हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 37। शहर धनबाद में परी किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो देखती है उमेर उसके कमरे की सफाई कर रहा होता है। उमेर, ये तुम क्या कर रहे हो? परी ने कहा। क्यों, दिखता नहीं मैं सफाई कर रहा हूँ? उमेर ने कहा। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर क्यों? परी ने कहा। क्योंकि आज से ये कमरा मेरा भी है। खिड़की वाली साइड मैं सोऊंगा और दरवाजे की तरफ तुम। कबर्ड में जगह बना लेता हूँ अपने कपड़ों के लिए। वैसे मैं तो कपड़े लाना ही भूल गया। उमेर बेडशीट सही करते हुए कहता है। मगर उमेर, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो तुम मेरे साथ एक बेड पर नहीं सो सकते। और तुम जिन भी कहीं जाते हो तो अपना सूटकेस साथ लेकर जाते हो क्या? परी ने कहा। मंगनी तो हो चुकी है, शादी भी हो जाएगी, आधा हक तो बनता है ना तुम पर। और हाँ, डरो नहीं, बिना शादी के कुछ नहीं करने वाला मैं। उमेर ने मोहब्बत से परी को अपनी ओर खींचते हुए कहा। बस क्या, छोड़ो भी, क्या कर रहे हो तुम? मम्मी पापा देख लेंगे। जाओ, जाकर अपने कपड़े ले आओ अपने कमरे से। मैं तुम्हें जगह देती हूँ कपड़े रखने के लिए। परी खुद को उमेर की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। कोई भी नहीं देख सकता मुझे। ये लो, दरवाजा बंद कर देता हूँ। कहते हुए उमेर हाथ को दरवाजे की तरफ करता है तो वह बंद हो जाता है। और रही कपड़ों की बात तो वो बाद में देखेंगे। वैसे तो परी कई बार उमेर के गले लग चुकी होती है, मगर आज उसकी सांसें जरूरत से ज्यादा तेज चल रही होती है। दोनों का पास होना, दोनों की सांस एक दूसरे से टकराना। परी की आंखों में कुछ हरकतें सी नजर आती है। उमेर पर मंदहोशी छा जाती है। परी खुद पर से काबू जाता हुआ महसूस करने लगती है। जैसे ही कुछ कहने को अपने लब हिलाती है, उमेर अपने होठों से उसके होठों को बंद कर उसके लबों को चूमने लगता है। दोनों ही मदहोशी में खो जाते हैं और इस दुनिया से परे अपनी ही दुनिया में कुछ देर के लिए गुम हो जाते हैं। बहुत बोलती हो तुम, इसलिए चुप कराना जरूरी था, उमेर ने मुस्कुराते हुए कहा। परी बिना कुछ कहे बस तेज तेज सांसें लिए जा रही थी। अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही खड़ी रहोगी? बोलती बंद हो गई तुम्हारी? उमेर उसे छेड़ते हुए कहता है। तुम भी बहुत बोलते हो, परी कहती है, फिर उमेर को अपनी ओर झुकाकर उसके होठों को अपने होठों से लगा देती है। दोनों ऐसे गुम होते हैं कि अंदाज भी नहीं रखते कि दरवाजे की कुंडी बंद है या नहीं। तभी परी में ये बोल रहा था कि तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी क्या? आशिफ परी के कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहता है। सामने उन दोनों को किस करता देख, एक दूसरे में गुम हुआ देख, वह वहीं पर रुक जाता है। आशिफ की आवाज से दोनों एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। उमेर को कुछ समझ नहीं आता तो वो धुआं बनकर उड़ जाता है। बेचारी परी शर्म से नजरें झुका लेती है। वो बस मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? मुझे कुछ कपड़े लेने हैं, आशिफ ने कहा। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, मैं रेडी होकर आती हूँ, परी ने कहा। परी, वैसे तुम चाहो तो उमेर को अपने साथ लेकर चल सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ, परी ने कहा तो आशिफ वहां से चला गया। परी वापस दरवाजा लगाकर कपड़े चेंज करने लगती है। तभी उमेर उसे बेड पर मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। उमेर, क्या है ये? जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, परी ने खुद को छुपाते हुए कहा। मुझसे कैसी शर्म परी? जो अभी अभी हुआ उसके बाद भी शर्म? क्या हुआ अभी उमेर? अच्छा जी, अभी तो बहुत बहादुरी से मेरे होठों को खा रही थी तुम। अब तुम्हें मेरे सामने कपड़े बदलने में शर्म आ रही है। मैं नहीं जाता, उमेर ने कहा। उमेर, इतने बेगैरत मत बनो और जाओ यहाँ से, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, परी ने कहा तो उमेर वापस गायब हो जाता है। उसके जाते ही परी मुस्कुराने लगती है। आशिफ अपनी कार में बैठा परी का इंतजार कर रहा होता है। उसके दिमाग में परी और उमेर का करीब आना चलता रहता है। मन ही मन वो इन सब चीजों से चिढ़ रहा होता है। मम्मी पापा, मैं आशिफ के साथ मार्केट जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं ले आऊंगी, परी ने जूते पहनते हुए कहा। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, नादिया जी ने मुस्कुराकर कहा। क्या हुआ बेगम, आज बहुत मुस्कुरा रही हैं आप? आपको नहीं लगता कि हमारी परी को आशिफ अच्छा लगने लगा है? नादिया जी ने कहा। पता नहीं नादिया जी, ऊपर वाला ही जाने कि हमारी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। वैसे जो भी हो तो खुश।
हसन जी ने परी को जाते हुए देखकर कहा, तुम आ गई और वो तुम्हारा आशिक जिन किधर है? मैं तो कब से परी का इंतजार कार में ही कर रहा हूँ, पीछे बैठे उमेर ने कहा। भाई तुम कब आए, मैंने देखा ही नहीं तुम्हें, आशिफ ने उमेर की तरफ देखते हुए कहा। माना कि तुम हमें देख सकते हो मगर हमेशा नहीं, मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ, उमेर ने कार की सीट से अपना सर लगाते हुए कहा। अच्छा तो ये बात है, फिर चलते हैं ओजोनो गैलेरिया। उमेर तुम भी कुछ कपड़े ले लो, इन लंबे चौड़े कपड़ों में तुम मुझे बहुत अजीब लगते हो, आशिफ ने कहा। क्यों, इनमें क्या खराबी है? वैसे आशिफ साहब मेरी दुनिया में ऐसे ही लिबास बनते हैं, लंबा चौड़ा पूरा बदन ढका हुआ रहना चाहिए, उमेर ने कहा। उमेर के कपड़ों से तुम्हें क्या दिक्कत आशिफ? इन कपड़ों में ये एक राजकुमार सा लगता है, परी ने मोहब्बत से कहा। मैंने कब कहा कि ये जोकर लगता है? भाई तुम्हारा उमेर बहुत सुंदर है, बस मैं ये कह रहा था कि जब यहाँ है तो क्यों ना इंसान की तरह हमारे साथ रहे, सबसे मिले जुले। उमेर तुम ऐसा करो, इंसान के रूप में साथ रहो, इस तरह तुम परी के मम्मी पापा से भी घुल मिल पाओगे। आखिर कब तक बिल्ली और कुत्ता बनोगे? और उन्हें तुमसे परी और तुम्हारी शादी की बात भी तो करनी है, ऐसे ही बिना बताए उसे अपनी दुनिया में लेकर चले जाओगे, आशिफ ने कार चलाते हुए कहा। आशिफ कम से कम उसे कुत्ता मत बोलो, मुझे बुरा लग रहा है, परी ने मजाक में कहा तो उमेर अपनी भवें चढ़ाते हुए उसे देखता रहा। जब बिल्ली बना हुआ था तब तो तुम मुझे बहुत प्यार कर रही थी, कुत्ता कहने पर चिढ़ रही हो, दोनों ही जानवर की कैटेगरी में आते हैं। छोड़ो ये सब, वैसे उस वक्त कमरे में तुम दोनों क्या कर रहे थे? आशिफ ने कहा। वो बस बाई मिस्टेक हो गया, परी ने अटकते हुए कहा। अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे को बाई मिस्टेक किस कर रहे थे? परी मैं इतना बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या? मुझसे कैसा शर्माना, मैं तुम दोनों का दोस्त हूँ, आशिफ ने कहा। इश्क में तो ये सब होता रहता है, आप परेशान ना हो, हमारा जाति मामला है, उमेर ने कहा। अच्छा जी, अब ये आप दोनों का जाति मामला हो गया, मतलब मैं तुम दोनों का दोस्त नहीं हूँ, आशिफ ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। ओफो, तुम दोनों में बेकार में इस तरह बहस किए जा रहे हो, भाई और कोई टॉपिक भी है बात करने को, वो सब करो, परी ने दोनों को डांट लगाते हुए कहा तो उमेर कान पकड़कर सॉरी कहता है। जिन भी अपनी गर्लफ्रेंड से डरते हैं, मुझे पता नहीं था, आशिफ ने हंसते हुए कहा। आशिफ मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो अपनी उमेर की मोहब्बत हूँ, है ना उमेर? परी ने मुस्कुराते हुए उमेर की तरफ देखकर कहा। हाँ बिल्कुल, वैसे आशिफ मैं किसी से नहीं डरता, वो तो बस अपनी परी को नाराज नहीं देखना चाहता। अच्छा छोड़ो ये सब, परी मैं ये बोल रहा हूँ कि आज उमेर को जींस और टी शर्ट पहना कर देखते हैं, जुब्बा पहनकर मुझे ये सऊदी के शेख जैसा लगता है, इसको हिंदुस्तानी बनाते हैं, आशिफ ने हंसते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, जैसे हीरो हिंदुस्तानी वैसे मेरा जीनी हिंदुस्तानी, परी आशिफ को हाई फाई देते हुए कहती है। कहीं तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक तो नहीं बना रहे, उमेर ने कहा। अरे नहीं, हम तो बस ऐसे मजे ले रहे हैं, आशिफ ने कहा। खट्टी मीठी बातें करते हुए तीनों मॉल पहुंचते हैं। चलो पहले उमेर का गेटअप चेंज करते हैं, फिर खुद का कुछ लेंगे। उमेर कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? मेरे साथ चलोगे तो पूछेगा, मैं कह दूंगा ये ईरान से घूमने आए हैं, मेरे दोस्त हो, परी तुम डोमिनोज में रुको, मैं और उमेर अभी आए, आशिफ ने कहा तो परी डोमिनोज में जाकर उनका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद आशिफ आकर उनके सामने बैठ जाता है और पिज्ज़ा ऑर्डर करने लगता है। तुम अकेले आ गए, उमेर कहाँ है? परी ने इधर उधर देखते हुए कहा। आ जाओ राजकुमार, तुम्हारी प्राणी परेशान हो रही है, आशिफ के कहते ही उमेर दरवाजे से अंदर आता है। ब्लू जींस पर वाइट टी शर्ट और ब्लू डेनिम जैकेट, पैरों में स्पोर्ट्स शूज और आंखों में गोगल्स लगाई उमेर अंदर आता है। आशिफ क्या ये मेरा उमेर है? परी ने कोहनियों को टेबल पर टिकाते हुए गाल पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ ये तुम्हारा ही उमेर है, मॉडर्न जीनी, आशिफ ने कहा। या अल्लाह, जी चाह रहा है इसे अभी यहीं पर प्रपोज कर दूं, परी ने उमेर की बलाई लेते हुए कहा। वह तो तुम कुछ कर ही चुकी हो, और करने का इरादा हो तो बताओ, उमेर ने उसके सामने बैठते हुए कहा। फिलहाल पिज्ज़ा खाते हैं, तुम दोनों बाद में रोमांटिक हो जाना, आशिफ पिज्ज़ा लेकर चेयर पर बैठते हुए कहता है। उमेर गोगल्स उतार दो, परी ने पिज्ज़ा की स्लाइस उठाते हुए कहा।
क्यों? और ये कैसी चीज़ है खाने में? हमारी दुनिया में ये कभी नहीं खाया हमने। उमेर ने कहा, उमेर तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आंखों में देखना कितना पसंद है। और हाँ, पिज्ज़ा सिर्फ हमारी दुनिया में ही मिलता है। तुम यहाँ से ले जाकर अपनी दुनिया में इसका बिजनेस करना, अच्छा इनकम होगा। परी ने कहा, हमारी दुनिया में तिजारत वगैरह नहीं होता। वैसे ये पिज़्ज़ा खाने में लजीज है। उमेर ने पिज़्ज़ा की बाइट लेते हुए कहा। काफ़ी देर सैर सपाटे के बाद तीनों शॉपिंग करके वापस घर आ जाते हैं और इस बार उमेर उनके साथ एक आम लड़के के रूप में होता है। उसने अपनी दुनिया का एक लौता लिबास जो वह पहन कर आया था आशिफ के हवाले कर दिया होता है। अरे बेटा, आ गए तुम दोनों। और ये तुम दोनों के साथ ये लड़का कौन है? हसन जी ने तीनों को घर पर आते हुए देखकर कहा। ये मेरा दोस्त शाह उमेर है। पहले सऊदी में जॉब करता था, अब यहाँ वापस आ गया, काम की तलाश कर रहा था। तो मैंने इसे कहा कि मेरे और परी के साथ ऑनलाइन काम करी तो ये राजी हो गया। फिलहाल इसे रहने के लिए कमरा चाहिए था तो मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। अब ये यहीं रहेगा, आशिफ ने कहा। आओ मेरे बेटा, इसे अपना ही घर समझो। परी जा अपनी मम्मी को चाय बनाने के लिए कह दे। आज चाय मैं बनाती हूँ पापा, आप सब बैठकर बातें करें, परी ने कहा। फिर शॉपिंग बैग्स कमरे में रखकर किचन में चली जाती है। मैं तो कई बार आता रहता हूँ तुम्हारे घर, कभी मेरे लिए तुमने चाय नहीं बनाई, और आज? आशिफ ने किचन में आकर कहा। तुम भी पी लेना मेरे हाथ की चाय, परी ने गैस पर बर्तन रखते हुए कहा। परी, क्या तुम सच में उस जिन से शादी करोगी? मेरे कहने का मतलब है एक जिन और इंसान का रिश्ता कैसे पॉसिबल हो सकता है? वह तो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने की बातें कर रहा था, आशिफ ने कहा। चाहे मैं उसकी दुनिया में रहूं या वो मेरी दुनिया में रहे, क्या फर्क पड़ता है? बस हम दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। अगर मुझे उसकी दुनिया में जाना भी पड़ा तो मैं चली जाऊंगी। आफ्टर ऑल आज वो अपने घर परिवार से दूर मेरी वजह से है। हम दोनों के बीच कोई शर्त नहीं है, बाकी आगे की बात में देखेंगे। फिलहाल तुम ये चाय पकड़ो और सबसे पहले तुम्हें ही दे रही हूँ, अपने हाथ की बनी चाय। परी ने आशिफ को चाय की कप थमाते हुए कहा। फिर वो चाय की ट्रे लेकर हॉल रूम में चली जाती है। आशिफ उसे देख चाय के कप अपने होठों से लगाता है। होठ गर्म चाय से जल जाते हैं। आशिफ बेटा, देख ली, इसकी बातें तेरा दिल जला रही थी और अब चाय तेरे होठों को जला रही है। परी की जिंदगी में आएगा तो खाक हो जाएगा और वो मेरी उमेर की परी को लेकर उड़न छू हो जाएगा, आशिफ चाय के चुस्के देते हुए खुद से कहता है। आशिफ रात को अपने कार को घर के गैरेज में लगाकर जैसे ही कार का दरवाज़ा लगाने लगता है, उसे पीछे की सीट पर एक बैग दिखता है। वह उसे उठाकर देखता है तो उसमें उमेर के उतारे हुए कपड़े होते हैं। इन कपड़ों को देखते ही आशिफ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल जाती है। वो खुशी में सीटी बजाते हुए गैराज को लॉक करके वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, ये था शाह उमेर की परी भाग 37। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज। सुनते रहें शाह उमेर की परी।